लखनऊ में अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने उन्हें अपने हक और हकूक के लिए खड़े रहने की अपील की है। 100 साल पूरा हो रहा है, तो काकोरी कांड के संबंध में लोगों को जानकारी देना, प्रदेश और देश के लोगों को आजादी की लड़ाई में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी देना। 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, उस संबंध में प्रदेश और देशवासियों को उसके संबंध में जानकारी देना कि हमारे किन किन महापुरुषों ने संघर्ष करके आज़ादी हासिल की है। तो आज़ाद भारत में हम गुलाम नागरिक की तरह क्यों जी रहे हैं। आज जो अल्पसंख्यक महापंचायत बुलाई गई है उसका यही उद्देश्य है कि आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक की तरह क्यों जी रहे हो। लखनऊ से सिद्धार्थनगर जाते समय सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का गोंडा जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष ने अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी बात हम अभी जान नहीं पाए हैं, हम बाहर थे, लेकिन जो वारदात में जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो सरकार को करनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर के माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सरकार की कमियों को उजागर करना, जन समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाना और उसके लिए संघर्ष करके उसका निवारण करना है। सरकार की कमियों को उजागर करना, जन समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाना और उसके लिए संघर्ष करके उसका निवारण करना, ये तो है जिम्मेदारी। और वर्तमान सरकार इस तानाशाही व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए इससे संघर्ष करके लोकतंत्र को और मजबूत करने की जिम्मेदारी है। अयोध्या वाले प्रकरण पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से नाबालिग के साथ देखिए पर आरोप है, इस पे पूरी बात हम अभी जान नहीं पाए, हम बाहर थे, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए और इसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कहा है कि अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का ये कहना है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद एक बार फिर से नगर निगम पहुंचे हैं और काफ़ी दिनों से मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर उन्होंने ये निरीक्षण भी किया है। बता दें कि काफ़ी दिनों से नगर निगम में कई तरह के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद सांसद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इन कर्मचारियों ने मिलकर उसको पीटा। उसकी तुरंत उसने शिकायत की, शिकायत में जांच हुई, उसने मौके पर शिनाख्त कर दिया कि ये कर्मचारी थे और अभी तक फाइल दौड़ रही है, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। मैं उस कारण से नगर निगम परिसर में आज आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर हैं गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, ज़बरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं लिया जा नहीं कर बास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो,
सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के खुनिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत महनाब में एक मामला सामने आया है, जिसमें 3 साल पहले मृतक व्यक्ति को मनरेगा में कार्यरत दिखाकर उनके खाते में मजदूरी का भुगतान कर दिया गया था, जिसके बाद रोजगार सेवक पीड़ित परिवार पर पैसा वापसी का दबाव बनाने लगा है। मामले में मृतक के बेटे ने जिम्मेदारों के खिलाफ मनरेगा में किए गए बड़े भ्रष्टाचार की जिलाधिकारी से शिकायत भी की है और बताया जा रहा है कि यह भ्रष्टाचार एक परंपरा के रूप में चलाया जा रहा था, जिस पर अंकुश लगाने पर केंद्र और प्रदेश सरकार विफल साबित रही है। ये नहीं तो हम कहाँ जान पाई कि कैसे आवा। अब जगह निकाल रहते जानत रहा तो वो कैसे निकली, जब उनका अंगूठा ना लागी तो कैसे निकली। अच्छा, आपके पति की डेथ कब हुई थी? कब आपके पति गुजरे थे? 3 साल हुई। 3 साल हो गया। तीसरा लाख। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला ये कि यहाँ आपके पति के खाते में कुछ पैसा आया है? और ये सब जब करत धरत हत्या जाने हमरे ना जान पाए। आपको कैसे पता चला? कोई आपके पास आया था क्या? आई रही पा हमारे पास। कौन आया था? रोजगार सेवक? हाँ। क्या नाम है उनका? माना दीवानी। क्या नाम है? अच्छा, नाम आपको पता नहीं है? रीता। अच्छा, संगीत। क्या अच्छा, संगीता क्या कहती थी आके? कहा थी कि पासबुक दे दियो और हमें काम है, तब कौन काम पैसों नहीं बताएंगे। जिले में आया, उसकी वीडियो ने कल ही रिपोर्ट सबमिट की है। उस पर मनरेगा एक्ट के तहत हमने डीसी नरेगा को कहा अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। तो सर इतनी बड़ी लापरवाही कि जो रोजगार सेवक है वो भूभांश अक्षांश के साथ मॉनिटरिंग करता है, तो आखिर मृत व्यक्ति को अगर लगाए तो क्या बस छोटा सा मामला होगा उन पर? नहीं, तो कार्रवाई होगी जो भी मनरेगा एक्ट में है। अभी प्रकरण तो जैसे कल संज्ञान में आया है, कल ही हमने रिपोर्ट मंगाई। अब आज के दिन हम लोगों ने उनको कहा है कि उसकी फाइल बन के उसके जो भी संबंधित है उनके खिलाफ नोटिस निकलेगा। जो विधिक कार्रवाई है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए किया जाएगा। गांव के लोगों को उनके गांव में ही 100 दिन का रोजगार मिले, ऐसी ही एक एक्ट का सरकार ने गांव में योजना ये लागू की, जिसको कहा गया मनरेगा। लेकिन मनरेगा जैसे जैसे समय बीतता चला गया, एक भ्रष्टाचार का एक रास्ता बनता चला गया, जहां पे कई तरह से भ्रष्टाचार को आयाम मिलता चला गया। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सीधा आपको आज जो मनरेगा में एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ये सिद्धार्थनगर जिले के खुनिया विकासखंड के अंतर्गत धोबहा के पास ही मैनहा एक गांव है, वहां पर एक मामला आया है नरेगा को लेकर। ज़्यादा जानकारी यहाँ के जो शिकायतकर्ता हैं, हम सीधे उन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका है? अंगद सर। अंगद, क्या मनरेगा को लेकर आपने एक शिकायत डाली है, क्या है पूरा मामला? सर, मामला यह है कि हमारे पिता की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है और उनके नाम से नरेगा का पैसा भी मंगाया गया है। और वो क्या पिताजी आपके पहले भी मनरेगा में मतलब कार्य करते रहे हैं? जी नहीं सर। तो बिना जॉब कार्ड के भी इनरोल्ड हो गया? जॉब कार्ड भी है आपके पास? जी सर, वो कुल हमको नहीं मालूम है कि नहीं है। हाँ। लेकिन हमको मालूम ये हुआ कि जब हमारे घर पैसा मांगने आई थी तब हमको मालूम हुआ। तो पिताजी के मरे आप बता रहे हैं 3 साल हो गया, तो 3 साल के बीच में एक बार भी नहीं आई, ये कब आई आपके पास? ये अभी 2-3 दिन, हफ्ता दिन हो गया आई थी हमारे पास। कब क्या कहा आखिर आपसे? कि हमको पासबुक दे दो और हम। कौन था अंगद ये? वो मतलब गांव का ही प्रधान था, रोजगार सेवक था, कौन था आपके पास? रोजगार सेवक। रोजगार सेवक, क्या नाम था उनका? चलिए ठीक है, क्या कहा उन्होंने आपसे? यही कि हमको पासबुक दे दो और हमको पैसा निकालना है। तो हमने कहा कि पासबुक नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने आपको ये बताया नहीं कि पैसा कहाँ से निकालना है, क्या है? जी नहीं सर, नहीं। कितना पैसा होगा? यही लगभग 3 हज़ार होगा। 3,000 रुपये निकालना था। फिर आपने क्या कहा? हमने यही कहा कि हम पैसा नहीं निकाल सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने गाली वाली देने लगी, धमकी देने लगी मारने के लिए, और प्रधान जी ने भेजा। शिकायत आपने किया इसको? जी सर। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? शिकायत के बाद भी आपको धमकियां मिली? जी सर, शिकायत के बाद में धमकियां ही धमकियां मिलती है। अच्छा, रोज धमकी मिल रही है। क्या कह रहे हैं लोग?
यही कि आपको मारेंगे, गाली भी दे रहे हैं। मतलब पैसा नहीं मांगा जा रहा है। पैसा भी मांग रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, मारने का धमकी भी दे रहे हैं। जी, ये अंगद थे जो इन्होंने बताया कि यही शिकायत करता है। और अच्छी बात यह है कि इनके पिताजी, इनके बताए अनुसार 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अच्छी बात ये भी जानिए कि इनके परिवार में कोई भी मनरेगा में जॉब कार्ड धारक नहीं था। इसके बावजूद भी इनके खाते में मरने के बाद भी पैसा आता है। तो अब ये जानिए कि सरकार ने जो योजना लाई कि इसमें गाँव का आदमी काम करे, 100 दिन तक रोजगार मिले और उसकी आर्थिक स्थिति शुरू हो। लेकिन हमारे ज़िले के जो जिम्मेदार हैं वो गाँव के आदमी को तो रोजगार दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो मर चुके हैं उनको भी वहां तक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो अपने में एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि सरकार योजनाएं जो भी लाती है उसको जिले में क्या साकार मिलता है, क्या प्रारूप मिलता है, ये तो अपने में एक बहुत बड़ा ही सवाल है। लेकिन इनके साथ जो भी कुछ हुआ ये पहला ही ऐसा मामला नहीं है। पूरे जिले में ऐसे कई मनरेगा को लेकर ऐसे कई भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, जिसको लेकर समय समय पर मीडिया द्वारा या शिकायतकर्ताओं द्वारा संबंधित को जानकारी दी जाती है, लेकिन मामला फिर भी ठंडे बस्ते में रहता है। कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश कुमार। अमेठी जिले की तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं इस मौके पर एक बुजुर्ग महिला ने गांव के दबंग लोगों पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनकी पट्टे की जमीन पर दबंग अपना कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं डीएम ने महिला को जल्द न्याय दिलाने की बात भी कही है। हमार जौन है खेत पात जौन हम पाइत नहीं न साहब, हमारे गाँव वाले कब्जा कर हम पाइत नहीं न साहब। हमार खेत में जोता डाल हमार तार बांध लें, खंभा गाड़ लें, मंदिर बिहार लें। हाँ साहब, हमका कहा कि कब्जा न देवे चाहे जहाँ जाओ। कैसी जमीन है वो आपकी और कौन कौन लोग हैं जो कब्जा कर लिए हैं? वो में पूरा गांव भैया बढ़ई है, बरई है, लुहार है, सब है। कैसी जमीन है वो आपकी? साहब हम पट्टा पाए रही है, वहाँ जो हरी काट से नहीं होते साहब। बुढ़ापा में नहीं साहब पहले साहब बिगड़ा जाए है साहब, वो इन नहीं पाई साहब उनके सबके मारी। बलिया में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बताया है कि प्रदेश में बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इन समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो आगे इससे भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र के लिए ये जो विद्युत कटौती जो हो रही है, लगातार जो है नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, किसान परेशान है, छात्र की पढ़ाई में व्यवस्था दिक्कत हो रही है। तमाम मुद्दों के लेकर के, बिजली कटौती के मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है यहाँ डीएम कार्यालय पर पत्रक देने के लिए आए। हम लोग सारे लोग कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? हमारी मांग बिजली कटौती न हो, किसानों के हित में नहर में पानी छोड़ा जाए, छात्रों के लिए शहर में 22 घंटा बिजली दिया जाए, देहात में 18 घंटा बिजली दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग था और इसी मांग के रूप में हम लोग यहाँ पत्रक दे रहे हैं। रायबरेली के तहसील सलोन में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस पर जिलाधिकारी हर्षित माथुर और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस के मौके पर 156 शिकायतें आई, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, आज मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सलोन में हम लोग आए और आज यहाँ पर प्रमुख रूप से राजस्व से संबंधित कुछ मामले आए हैं, जिनमें कि निजी भूमि से संबंधित ज़्यादातर मामले हैं। कुछ शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित आई हैं और कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस यानी कि विकास से संबंधित
प्राप्त हुई है। आज कुल 62 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 10 का आज ही निस्तारण कर दिया। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 3 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी से देर रात विवाद होने के बाद ही आरोपी ने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके स्थल पर इकट्ठा है। ग्राम पूंजीपुरवा थाना सदरपुर में एक 3 साल के बच्चे को एक गन्ने के खेत में उसके सगे बाप ने करीब जो इसका नाम बबलू है आज गला दबा के इसकी हत्या कर दी है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसके सगे पिता बबलू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा भर पीएम हेतु भेजा गया है और अन्य विधिक कार्य। अलीगढ़ के जीटी रोड स्थित नौरंगाबाद में पिछले 4 महीनों से क्षेत्रीय लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया है कि नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को लगातार इस बारे में जानकारी भी दी गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। अब तक लोगों ने एकजुट होकर जीटी रोड को जाम भी कर दिया है और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। क्षेत्रीय लोगों के समर्थन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी अपना योगदान निभाया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने लोगों को समझाने बुझाने की भी कोशिश की है। मुझे लगता है कि शायद 4 घंटे भी कोई प्यासा नहीं रह सकता इस भीषण गर्मी में। और मुझे तो परसों पता चला कि 4 महीने से यहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ यहाँ की जो जनता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों को नगर निगम को सहयोग करने वाली है, जो सड़क पर नहीं आई। नहीं तो 4 महीने कोई बिना पानी के कैसे रह सकता है। सबसे पहले तो इस पूरी घटना पर मैं एक बात और जोड़ूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ की शहर विधायिका जी का, जिन्होंने इस पूरी स्मार्ट सिटी पे पलीता लगाने वाले यहाँ के जो एमएलए थे पूर्व, उनको यहाँ से तबादला कराया। और वास्तव में जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो जनता की समस्या का समाधान अधिकारी ना करे, उसका तबादला करा सके और आवश्यकता पड़े तो उसकी। अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन अबू सलेम भले ही जेल के अंदर बंद हो, लेकिन उसकी हनक अभी भी कायम है। अबू सलेम का नाम लेकर उसका भाई न सिर्फ वसूली कर रहा है, बल्कि विरोध करने पर व्यापारियों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। आजमगढ़ में पीड़ितों की शिकायत पर सरायमीर थाने में अबू हाकिम अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने बताया है कि अबू हाकिम अंसारी से उनके रेस्टोरेंट को एग्रीमेंट पर लिया गया था, लेकिन अबू हाकिम कैश काउंटर पर जबरदस्ती बैठता है और विरोध करने पर धमकी भी देता है। देखिए, दिनांक 1 अगस्त को समय लगभग 4 बजे थाने पर यह तहरीर प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है रामेश्वर, जो कि थाना सरायमीर के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट चलाता है, जिसको उसने अबू हाकिम अंसारी नाम के व्यक्ति से एग्रीमेंट कराया है। अब कुछ समय से अबू हाकिम अंसारी उसकी गले पर आकर बैठता है, पैसे निकाल लेता है और कहता है कि ये दुकान मेरी है और मैं ही चलाऊँगा, मैं ही पैसा लूँगा, और मारने पीटने की धमकी देता है। यह कथित तौर पर अबू सलेम डॉन का भाई अपने आप को बताता है और उसी के नाम पर धमकी देता है। इस पर तत्काल तहरीर प्राप्त होते ही गंभीर प्रकरण होने के कारण तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस भी व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश में आएगा, जो साक्ष्य संकलन किया जाएगा, उसके अधिकार पर गिरफ्तारी की जाए।